तो सैनिक स्कूल कट ऑफ सीरीज में मैं आपके सामने लेके आया हूँ नालंदा सैनिक स्कूल की कट ऑफ। नालंदा सैनिक स्कूल कहाँ का सरकारी सैनिक स्कूल है? एनडीए में सिलेक्शन देने वाला सरकारी सैनिक स्कूल है। कहाँ का है भाई? ये है आपका बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। तो बिहार में कुल कितने सैनिक स्कूल है? दो सैनिक स्कूल है सरकारी। एक है नालंदा और एक है आपका गोपालगंज। ठीक है, दूसरा क्या है? गोपालगंज। तो नालंदा सैनिक स्कूल, तो नालंदा तो आपको पता ही है कि नालंदा तो वैसे ही एजुकेशन का गढ़ है। तो इस सैनिक स्कूल में जिन बच्चों का ड्रीम स्कूल है ये, जिन बच्चों ने इस बार इसको टारगेट किया है, तो बिहार के बहुत सारे, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है भाई। बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं। सैनिक स्कूल अगर एनटीए एग्ज़ाम जो लेता है उसमें अगर टॉप 100 रैंक देखो तो मेरा ऐसा अनुमान है कम से कम 40 बच्चे, 40 तो ज़्यादा कह दिया, खैर मैंने 30 बच्चे बिहार के होंगे, पूरे ज़्यादा ही होंगे, बल्कि चेक कर लेना। तो मतलब बिहार एक तरफ 30% टॉपर में और बाकी सारा भारत, टॉपर की बात हो रही है। ठीक है। तो ऐसे में भाई जिन बच्चों ने नालंदा सैनिक स्कूल को अपनी प्रायोरिटी में रखा है, लिस्ट में रखा है, तो उनको वो कितने नंबर पर वो स्कूल मिल जाएगा, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। मैं कट ऑफ सेशन क्यों लेके आता हूँ? ताकि बच्चे आश्वस्त रहे कि मुझे ये सैनिक स्कूल मिल जाएगा। सो दैट जब ई काउंसलिंग होगी, जल्दी से बच्चों ने प्राइवेट सैनिक स्कूल बहुत सारों ने चूज कर लिए, एकेडमी ने चूज करा लिए और उनका हो गया सत्यानाश। मैं इस बार नहीं चाहता इस तरह की जल्दबाजी हो। हॉस्टल के थ्रू अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है, पक्का, मैं कोचिंग कराने का काम नहीं करता कि आओ कोचिंग कर लो हमारे यहाँ पे, नहीं नहीं। हमारे यहाँ कोचिंग ले लो, पढ़ाई ले लो और साथ में ले लो सिलेक्शन। बस एक बात तो है मेरी, हमारी टीम की एक बात है, छूट 1 रुपये की नहीं मिलेगी, डिस्काउंट की कोई बात मत करना। पढ़ाई मिलेगी पूरे पूरे, ना कोई पढ़ाई में डिस्काउंट और ना कोई पैसों में डिस्काउंट, ना कोई स्कॉलरशिप वगैरह आपको मैं अटरम सटरम दे दूं और बाद में फिर आपको मैं लेके आपसे 1 सवा लाख रुपए, ठीक है, और बाद में कह दूँ ना जी, नहीं जी हो नहीं पाया सिलेक्शन, पता नहीं क्या होगा, ना ना ना। पैसे खरे, सिलेक्शन खरा। इस बात को ध्यान रखें जरा। अच्छा, बात करता हूँ 1 अप्रैल 2013 के बाद की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो कक्षा 6 के लिए एलिजिबल है, और 1 अप्रैल 2010 के जो बात की है वो कक्षा 9 के लिए एलिजिबल है। ये बात हो गई। ठीक है भाई। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सबसे बेस्ट एजुकेशन मिलती है। बस शर्ते पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठना होगा, क्योंकि बच्चे गूगल वगैरह से नकल करके ऑनलाइन में आंसर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी परफॉर्मेंस का पता नहीं चल पाता। ये ध्यान रखें, जब भी बच्चा ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा हो तो पेरेंट्स उसके साथ बैठे, कहीं वो चीटिंग करके तो आंसर नहीं दे रहा, जिससे ऑनलाइन क्लास की परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ता है। ये सावधानी पेरेंट्स को लेनी होगी। बाकी ऑनलाइन क्लास से भी अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। 100% सिलेक्शन हमारा यहाँ रहता है। 90% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 5 कई बार क्या होता है, पेरेंट्स लापरवाही करते हैं, बच्चा लापरवाही करता है, अदरवाइज हमारे यहाँ 100% रिजल्ट है। ठीक है, 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जल्दी से अपनी सीट बुक कर लो। तो राउंड 1 आपके सामने है। देखिए, राउंड 1 में अगर मैं बात करूँ बिहार की, ये होम स्टेट की सीट है भाई। 266 नंबर पर डिफेंस, 275 पे नंबर पे, देखो मैंने बोला था ना ओबीसी, 265 पे एससी, 235 पे तो एसटी है यहाँ पे, और 278 पे है। देखो, समझ गए ना? मैंने आपसे बताया था कि सबसे ज़्यादा लग, किसी भी स्टेट में उठा के देख लो, सारी लिस्ट है, हमने सारी लिस्ट भी अपलोड करते जा रहे हैं। पहले राउंड में होम स्टेट की सबसे ज़्यादा है ये, नहीं तो 260 पे सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करें अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट में देखो, अदर स्टेट का तो भाई इसमें बिहार की तो कोई बात नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर बच्चा बिहार में जाता है तो 263 नंबर पर सेलेक्ट हो जाएगा, नालंदा सैनिक स्कूल मिल जाएगा। 265 पे डिफेंस कैटेगरी में मिल जाएगा उसको। ठीक, क्लियर। और भी ये सारे 250 नंबर पे ये मिल जाएगा। और भी ये सारे सैनिक स्कूल्स हैं जो अलग अलग स्टेट से बच्चों को मिल जाएंगे। जब हम अलग स्टेट की बात करते हैं, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर DEF का मतलब क्या होता है? DEF का मतलब होता है डिफेंस कैटेगरी, फुल फॉर्म है DEFENCE, डिफेंस। ठीक है भाई, DEF का मतलब है डिफेंस। क्लियर। चलिए, तो ये डिफेंस होता है। अनरिजर्व UN मतलब जनरल कैटेगरी, तो इस तरह से है। और जब भी ये अदर स्टेट का मतलब क्या होता है, अदर स्टेट का मतलब क्या है, लेट अस सपोज ये तेलंगाना लिखा हुआ है यहाँ पे, तो तेलंगाना के सामने लिखा है अदर, अदर का मतलब अदर स्टेट। कौन सी कैटेगरी है? ओबीसी। तो तेलंगाना का बच्चा अगर नालंदा सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहता है तो पहले राउंड में उसको एडमिशन लेने के लिए 250 नंबर प्राप्त करने थे पहले साल, तो इसी आसपास इस बार भी मान लेना आप। ठीक है, क्लियर। राजस्थान का बच्चा अगर राजस्थान का बच्चा अगर बिहार में पढ़ना चाहता है और उसकी कैटेगरी डिफेंस कैटेगरी है, तो उसको पहले राउंड में सिलेक्शन लेने के लिए 248 नंबर चाहिए। तो मुझे लगता है ये बात अब क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो राउंड 1 है। राउंड 2 की तरफ बढ़ते हैं।
तो राउंड 2 में भी देखिए आप 271 नंबर, ठीक है, 232 नंबर, ये है भाई। बिहार में इतनी आसानी से नहीं कि चलो ठीक है भाई मिल गया, जाती मिल जाएगा, ना ना ना, बहुत मुश्किल है। गर्ल्स का भी देख लो एक बार हाल, गर्ल्स का भी हाल देख लो एक बार क्या है, ठीक। और बिहार वाले बच्चों का अदर स्टेट में भी जब होता है, क्योंकि देखो सबसे मतलब ये वाली बात है कि आश्चर्य करने वाली बात है कि जब ये और जगह जाता है, क्योंकि सबके नंबर ज़्यादा होते हैं, तो और स्टेट में भी इनको इतनी आसानी से एडमिशन मिलता नहीं। जैसे बिहार का बच्चा मान के चलो तेलंगाना में चला गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दोनों में मिला के सैनिक स्कूल है, कोरुकोंडा सैनिक स्कूल, दोनों का एक ही है। तो कोरुकोंडा में जाएगा तो भाई कोरुकोंडा में बिहार से 5 ही बच्चे जा सकते हैं, ठीक है, बिहार से 5 ही बच्चे जा सकते हैं, एक मैक्सिमम है 5, वैसे कम से कम है, एक जाता था। तो अब बिहार के बच्चों के सबके नंबर बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनको और स्टेट में भी इतने कम नंबर पर सीट नहीं मिलती। बिहार वाले बच्चों के साथ और स्टेट पर भी इतने कम नंबर में सीट नहीं मिलती। तो बिहार वाले बच्चे के मैं बता दूं 250 नंबर पर तो और स्टेट में भी सीट नहीं मिलती उसको इतनी आसानी से। इस बात का भी खास ख्याल रखें, खास ख्याल रखें, ठीक है। तो जो ये होता है ना कि भाई देखो तेलंगाना की बिहार में सीट फिक्स है, लेकिन बिहार की जो अदर स्टेट में सीट फिक्स है उसमें दिक्कत एक आती है कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों को सिलेक्शन नंबर बहुत ज़्यादा है सबके, तो ऐसे में उनको और स्टेट में भी सीट मिलना इतना आसान नहीं रहता। इस बात को ध्यान रखें भाई। आते हैं राउंड नंबर 3। देखो राउंड नंबर 3 में भी अगर मैं देखूं तो देखो अभी भी 267 नंबर पर रिजर्व कैटेगरी घूम रही है, देख रहे हैं आप। तो मतलब खुद के स्टेट में तो है ही, जहां अदर स्टेट में अगर घोड़ा खाल सैनिक स्कूल उत्तराखंड की बात करूं तो वहां पे 250 नंबर पे मिल गया था होम स्टेट वाले को। लेकिन यहाँ भी क्या चल रहा है, अभी भी ये हाल चल रहा है, और गर्ल्स कैटेगरी में भी यही हाल है, देख लो अभी भी तीसरे राउंड तक भी। और अदर स्टेट के अगर बच्चे देखें तो उत्तर प्रदेश का अगर देखूं तो देखो उत्तर प्रदेश का 252 वाले का सिलेक्शन हो गया, देखो अदर स्टेट वाले का कम हो जाता है फिर भी। लेकिन बिहार का बच्चा जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो तीसरे राउंड में अभी भी 265 से नीचे नहीं मिलेगा अभी भी। ये अंतर है मूल, ये इस अंतर को समझना होगा। और इसीलिए बिहार के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में चैलेंज बढ़ता जा रहा है, चैलेंज मैं कहूँगा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके नंबर सबके बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनकी अदर स्टेट में सीट लिमिटेड है। अगर मैं मैक्सिमम भी कर दूं, देखो एक सैनिक स्कूल में 5 सीट है बिहार से, ठीक है, 5 इंटू 33 165 ही तो सीट है बस मात्र। अदर स्टेट में है कितनी भाई, चलो अपने स्टेट में मान लो, तो बिहार इतना बड़ा राज्य है बिहार, तो उसमें कुल बच्चों की वैकेंसी कितनी है टोटल, तो टोटल कुल बच्चों की वैकेंसी है, अगर मैं इसको बिल्कुल समझ भाई 70 में से मान के चलो 50 दोनों में 50 प्लस 50 और प्लस ये 100 तो ये हो गई खुद के अपने अपने वाले में, और बाहर मान लो 200, तो 300 ही तो सीट है टोटल। लेकिन बच्चे इतने नंबर, अब 300 सीट में मेरा मानना है बच्चे तो कम से कम 1,57,000 में से 10,000 बच्चे तो बैठ ही रहे होंगे बिहार से भी, और उन 10,000 में से कम 1,000 बच्चे ऐसे जिनके 250 प्लस नंबर है। तो इसीलिए कंपटीशन सच में ही बहुत ज़्यादा है बिहार का, आप देख चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कक्षा 9 की। देखिए कक्षा 9 में कोई वैकेंसी नहीं थी नालंदा सैनिक स्कूल में, इसलिए कोई राउंड नहीं आया, कोई सीट नहीं आई, कुछ नहीं आया, तो वैकेंसी हो गई खारिज, मतलब कोई कट ऑफ बिहार के कक्षा 9 की क्लास 9th की नहीं है नालंदा सैनिक स्कूल को लेके। और ये कट ऑफ जो थी क्लास 6 की थी, जो मैंने सारे दिखा, ये कक्षा 6 की थी। कक्षा 6 में जो कट ऑफ बनती है वो 300 नंबर में से बनती है, 300 नंबर में से, ठीक। और कक्षा 9 में जो कट ऑफ बनती है वो 400 नंबर में से बनती है, जितने भी 400 नंबर, लगभग 325 नंबर तो आपको लाने ही होंगे वेटिंग लिस्ट तक। वेटिंग है ये 325, नहीं तो अगर पहला सिलेक्शन चाहिए तो वो तकरीबन 345 350 के आसपास बनता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो देखिए मैंने बता दिया कि भाई मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को आसान करने के लिए एक अकेडमी ऐसी है जो आपको नंबर बचा के देगी, ठीक है, क्लियर। मेरा टारगेट, हमारी टीम का टारगेट है सीधा सीधा सिलेक्शन देना, सिलेक्शन की बात, पैसे खरे सिलेक्शन खरा। फीस हमारी थोड़ी सी और इंस्टीट्यूशन से महंगी है, लेकिन पढ़ाई और इंस्टीट्यूशन छोड़िए, सैनिक स्कूल में बच्चा जितनी 6 साल में पढ़ाई करेगा वहाँ भी मात नहीं खाएगा। हमारे यहाँ से एक बार अगर वो कोचिंग लेके चला गया तो वो वहाँ भी मात नहीं खाएगा, वहाँ पे भी वो अव्वल ही चलेगा। ये हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी टीम का ये एक संकल्प है। लाइव क्लास में भी हम अच्छे एजुकेशन देते हैं, आप यहाँ से डायल करके इस नंबर को कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। RIMC RMS सबकी लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते आपको घर पर सीरियस होना का, बच्चों को, पेरेंट्स को टाइम देना होगा। 1 मार्च 2024 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 90% से ज़्यादा हमारा सिलेक्शन रेशो, भारत का सबसे बड़ा सिलेक्शन रेशो है भाई। किसी एकेडमी का मैं बता रहा हूँ आपको 5% जो बड़ी बड़ी अकेडमी है 5% सिलेक्शन रेशियो रहता है। 5% का मतलब क्या हुआ, ये कई बार मैं समझा चुका हूँ। 5% का मतलब ये हुआ, अगर किसी अकेडमी में 50 बच्चे हैं और टोटल है मान के चलिए वहाँ पे 500 बच्चे, तो 500 में से 50 कितना हो गया, 500 में से 50 अगर किए तो 10%,
ठीक है। तो आप पाएंगे ज़्यादातर अकेडमी का सिलेक्शन रेशो ही 10% है, और 10% को बहुत बड़ा रिजल्ट माना जाता है, लेकिन ऐसे में हमारी अकेडमी का 90% का सिलेक्शन रेशो है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ इससे आपको, इस कट ऑफ सीरीज से आपको फायदा मिलेगा और बच्चे उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।